गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल अपन बुकोज रिले देखे थे, है ना। ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, एक रिले होता है ना, बुकोज रिले। तो बुकोज रिले में एक कॉमन चीज़ है, वो वर्ड मैं बोला नहीं, अभी बोल देता हूँ, और वो ये होता है कि इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकली काम नहीं करता या मैग्नेटिकली काम नहीं करता ये रिले, है ना। ये क्या करता है, मैकेनिकली काम करता है, ठीक है। मैकेनिक रूप से काम करता है, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, इस टाइप से होता है ना। इलेक्ट्रिकल रूप से काम नहीं करता ये। इलेक्ट्रिकली काम करता मतलब क्या होता कि कोई कॉइल बनता है या कुछ होता है, इस टाइप से इसमें कंस्ट्रक्शन रहता है। बट इसमें क्या है, मैकेनिकली काम कर रहा है। दो ठो वायर बस लगे रहते हैं, वो भी किसी दूसरे पदार्थ की सहायता से बस जुड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है, बुकोज रिले। आज हम लोग एक और रिले के बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम है डिफरेंशियल रिले, ठीक है। डिफरेंशियल रिले, नाम डिफरेंशियल रिले का मतलब होता है कि तुलनात्मक, है ना, कि वो तुलना करता है, डिफरेंट देखता है कि डिफरेंट कितना है उसमें, है ना, क्या है डिफरेंट। तो डिफरेंशियल वहीं से नाम आया है। डिफरेंट इन द सेंस ये है कि मान के चलो ये मेरा एक ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर है, और इधर इसका प्राइमरी साइड है ना, जितना भी वोल्ट इसका इनपुट होगा, और इधर क्या होगा, ये आउटपुट होगा, है ना। तो डिफरेंशियल रिले के बीच में कहाँ पे बीच में लगा रहता है वो, यहाँ पे देखो, इसका कनेक्शन कैसा लिया हूँ मैं, इधर से दो वायर को इधर नीचे उतारा हूँ और इधर के दो वायर को ऐसे ला दिया हूँ। ये कैसे किया हूँ मैं, ये मैं कनेक्शन लिया हूँ, यहाँ पे एक सीटी लगा हुआ है ना, एक बुशिंग होता है, जानते हो, है ना। और सीटी मैंने बताया था कि बुशिंग के अंदर में ही सीटी लगा रहता है घर के, ठीक है। बुशिंग के अंदर में क्या लगा रहता है, सीटी लगा रहता है। सीटी मतलब जो करंट को नापता है ना। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन रहता है। काम कैसे करता है, होता ये है, ये नापेगा करंट के अंतर को, कि इधर जितना करंट मिल रहा है उतना इधर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये कैसे आप लोग बोलोगे कि करंट तो कम ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेप अप होगा स्टेप डाउन होगा, तो करंट तो ऊपर नीचे होना है, तो कैसे वो तो कम ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, ये इसका जवाब देता है, सीटी देता है इसका जवाब। कैसे, सीटी में एक बार और बताया था, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर ना, जो कि करंट नापने का काम करता है। सीटी में मैंने बताया था कि उसमें अनुपात की घोषणा करते हैं हम लोग, कि भैया अगर वो उस सीटी में अगर 100 एम्पियर आ रहा है तो वो कुछ अनुपात रहेगा कि उसको 100 को 5 बताएगा, है ना, 200 को 10 बताएगा। इस प्रकार से क्या रहता है, 10 एम्पियर बताएगा, है ना। जैसे 200 हो गया, 200 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर बताएगा। इस टाइप से उसका अनुपात घोषित रहता है। तो वैसे ही इसमें अनुपात घोषित रहता है, कि जैसे कि मान के चलते हैं, मैं ले लेता हूँ कि ये जो है सीटी में क्या करेगा, ये 100 एम्पियर को 5 एम्पियर बताएगा, 100 एम्पियर को 5 एम्पियर बताएगा। और इधर हो सकता है वोल्टेज कम होता होगा, करंट ज़्यादा हो जाता होगा, तो इधर 200 एम्पियर हो जाता होगा, ठीक है। मान के चल रहा हूँ कि इधर 200 एम्पियर हो जाता होगा। तो ये क्या करेगा, अब ये सीटी क्या करेगा, मैंने इसका ऐसा इसको बनाया है कि ये 200 को 5 एम्पियर बताएगा, समझ गए। ये क्या कर रहा था, सिर्फ 100 को ही 5 एम्पियर बता रहा था। अब ये मैंने इसको ऐसा बनाया है, या ऐसा वाला सीटी लगाया है कि वो 200 एम्पियर को 5 एम्पियर बताता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो सीटी का जो वायर निकलेगा, सीटी से जो आउटपुट निकलेगा, इसमें भी 5 एम्पियर आ रहा है ना, इसमें भी 5 एम्पियर आ रहा है, और इसमें भी 5 एम्पियर आ रहा है ना। भले अलग अलग इसके करंट्स है, बाकी मैंने सीटी के सहायता से इन दोनों का जो अनुपात है वो समान कर दिया है, ठीक है। अब इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है ना। अगर इधर 101 होता है तो उधर भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, और ये भी बढ़ जाएगा हल्का फुल्का। तो क्या होगा, इसका अनुपात क्या रहेगा, वो सामान्य रहेगा, दोनों तरफ संतुलित रहेगा। अच्छा, होगा ये कि अगर अंदर में कुछ फॉल्ट आ जाता है, अंदर में कुछ फॉल्ट आ जाता है, और किसी कारणवश यहाँ पे तो जितना आ रहा है उतना आता ही रहेगा, बट इधर हो सकता है फॉल्ट आने की वजह से करंट बढ़ जाएगा। तो हो सकता है ये 5 की जगह अब 6 बताने लगे। 6 बताने लगेगा तो क्या होगा कि ये जो कनेक्शन है वो असंतुलित हो जाएगा। 5 बताते रहेगा तो इधर से भी 5 आ रहा है, इधर से भी 5 आ रहा है, इस वायर में कोई करंट नहीं बह रहा है माना जाएगा, क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएगा,
है ना, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। तो इस कंस्ट्रक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो हमको ये पता चलेगा कि ऐसा जोड़ने के बावजूद भी हमको कोई इससे दिक्कत नहीं है। बट अगर यही 5 हो गया और इधर 6 आएगा, मतलब 1 एम्पियर का धारा जो है वो इस वाले कॉइल में बहने लगेगा, ठीक है। 1 एम्पियर धारा जो है वो अब वो इस कनेक्शन में बहने लगा है, और ये होता है ट्रिप कॉइल बोलते हैं इसको, है ना, इसको ट्रिप कॉइल बोलते हैं। जो कि क्या करेगा, अब इसमें फॉल्ट पता चल रहा है ऐसा देखेगा वो, और ये ट्रिप कॉइल क्या करेगा, इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को ट्रिप कर देगा सर्किट ब्रेकर की सहायता से। सर्किट ब्रेकर होता है एक सब स्टेशन में लगा रहता है ना। वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है, कहाँ से, ट्रिप कॉइल की मदद से, और वो क्या करता है, ये जो कनेक्शन है उसको काट देगा, ठीक है। ऐसे काम करता है, ठीक है। मैंने ब्रिज बताया था, ब्रिज में भी ऐसे ही कुछ होता है कि दोनों साइड, ब्रिज में बताया था ना ऐसा, कैसा रहता है ब्रिज, ठीक है, जैसे ही बना रहा हूँ। उसमें बीच में क्या कर देते हैं अपन लोग, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं या वायर जोड़ देते हैं। अगर दोनों साइड, चारों साइड संतुलित रहते हैं तो क्या होता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। बट जैसे ही असंतुलित होते हैं तो क्या हो जाता है, ये और बीच से क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। वैसे ही इसको भी मानो कि ये अगर संतुलित है दोनों साइड, है ना, तो क्या होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जैसे ही असंतुलित होता है ना, असंतुलित, और किस वजह से हो सकता है असंतुलित, फॉल्ट की वजह से, या किसी न किसी कारण है उसके पीछे कि कोई फॉल्ट आया है, कोई डेंजरस चीज हो गया है अंदर में, या फिर उसका ट्रांसफार्मर का कॉइल जल गया है ना, इंसुलेशन ब्रेक हो गया है, किसी ना किसी फॉल्ट के कारण क्या होगा, करंट की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है ना, शॉर्ट हो सकता है अंदर में। तो क्या इसको, ये करंट अपन को इस वायर की मदद से देखने को मिलेगा, और वो ट्रिप कॉइल में आएगा, और ट्रिप कॉइल क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को एक संदेश देगा, सिग्नल देगा, और वो क्या करेगा, इसको बंद कर देगा, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंशियल रिले का कंस्ट्रक्शन। ये जो नीचे का जो दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रिले का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको इस प्रकार से लगाया जाता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग इसको अपने कॉपी में बना लेना, और डिफरेंशियल रिले क्या होता है पढ़ लेना। होमवर्क में कुछ दूसरा दे रहा हूँ आप लोग को, क्या लिखना है। तो ये है आप लोग का होमवर्क, है ना। होमवर्क ये है, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में और क्यों होती है ना। तो आप लोग को ये बताना है इसमें कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है। किस में का मतलब बहुत सारा रेटिंग होता है ना, पावर का बहुत सारा मात्रक होता है, जैसे कि किलो वो वाट होता है ना। अभी हम बता रहा था किस में है, किलो वोल्ट एम्पियर, है ना, और बहुत सारे, है ना। तो किस में इसकी रेटिंग होती है, और जो भी होती है वो क्यों होती है, ठीक है। क्यों जो भी होती है वो क्यों होती है देखना। मैंने कभी ट्रांसफार्मर को किलो वाट में नहीं दर्शाया या वाट में नहीं दर्शाया बड़े ट्रांसफार्मर को, है ना। हमेशा केवीए बोलता हूँ, क्वेश्चन भी दिया था, केवीए ही बोला था। तो आप लोग को लिखना यही है ना, पता करना कि ये क्यों होता है, केवीए में क्यों लिखा जाता है इसका, ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो केवीए में क्यों होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की हानियां होती है। तो लॉसेस पता करना है कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के लॉस होते हैं, है ना, और उसको आप लोग को लिख के बताना है, ठीक है। चलिए।